जो टैरो कार्ड्स हैं वो एक स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है। हम्म। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के कहने पे आप खरीदोगे टैरो कार्ड तो आपके पास जब वो आएंगे तब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। हम्म। ठीक है। जैसे कि कई बार ये होता है ना कि हम किस चीज को मन से मानते हैं, हमें वो चीज उस हाँ। में आती नहीं है, समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम पे हमारा ट्रैक सेट हो जाता है और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। या फिर जैसे मान लीजिए हम कभी कहते हैं कि हमने किसी जगह के बारे में सुना और हमारे मन में इच्छा होती है यार हमने वहां जाना है, तो हम उस जगह के बारे में, उस इच्छा के बारे में पूरे मन से मान के रखते हैं और कभी ना कभी एक दिन हम वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि पहले कोई ना कोई हमें लेकर जाए उसके बाद हमारी इच्छा उत्पन्न हो। हम्म। कहने का तात्पर्य ये मेरा कि किसी चीज को देखने के बाद ये सोचो कि हाँ अब हमें ये चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि जब कभी आपने पहली बार सुना या आपके दिमाग में आया तब उस चीज के बारे में इच्छा रखना। हम्म। मतलब कि जब कभी भी आपके मन में, दिमाग में या इच्छा जागृत हुई टैरो कार्ड के लिए, उस दिन आपको वो खरीद लेने चाहिए और उन्हें अपने पास रखना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे आपके पास अपने आप वो सारी टेक्निक्स, नॉलेज और ज्ञान आ जाएगा समय के अनुसार, जब आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। इंस्टेड कि आप किसी के कहने पे इमीडिएटली बाय। बहुत सारे लोग जो है जो टैरो रीडिंग को सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद भी उनको आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती सीख रहे हैं। हम्म। ठीक है। कि किसी ने कह दिया, सुन लिया और जबरदस्ती सीख लिया, सारा कोर्स कर लिया और उसके बाद खरीदा। ज्यादातर जो ट्रेनर्स है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी कोर्स करवा रहे हैं हम, कोर्स कंप्लीट हो गया, आप टैरो कार्ड बाय करो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रैक्टिस के चक्कर में सारे लोग रह जाते हैं। हम्म। तो कोई भी चीज आपके पास वो अगर पहले से हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा बनता है, आपको नॉलेज ज्यादा अच्छी बनती है और आप कनेक्टिविटी उसके साथ ज्यादा अच्छी फील करते हो, कनेक्शन ज्यादा अच्छा बना रहता है। हम्म। किसी भी चीज के साथ आपका अगर कनेक्शन बढ़िया बना हुआ है, ना केवल वो टैरो कार्ड है, इवन की कोई दूसरी मोडालिटीज भी है, तो आपके अंदर उसके रिलेटेड जो नॉलेज और अटैचमेंट है वो ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो अगर आपके मन में इच्छा है टैरो कार्ड से रिलेटेड तो आप उसको पहले से बाय करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टैरो कार्ड्स जो होते हैं उनके साथ आपको अपना ना एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन ऐसे कि जैसे ये मेरी एक पर्सनल चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपने हाथों में या गले में चीजें पहनते हो, माला पहनते हो, अंगूठियां पहनते हो, गोल्ड या सिल्वर पहनते हो, उनके साथ आपका अटैचमेंट है। हाँ। किसी दूसरे को तो नहीं देते। और ऐसा तो नहीं कि आप उसको मिस कर देते हो कि यार कहीं छूट गया, छूट गया। नहीं नहीं। उसके दो रीजन है। पहला ये है कि यार वो कीमती है, हम्म। मे बी। पहला रीजन यही है कि यार कीमती है, हमने पैसे लगाए हैं। हम्म। दूसरा रीजन ये है कि उनके साथ कोई आपकी एक बॉन्डिंग बनी हुई है कि यार उसके बिना ना अच्छा नहीं लगता। हाँ। जैसे कई बार ये होता है, हम कहते हैं यार अंगूठी नहीं पहनी अच्छा नहीं लग रहा है, या गले में ये नहीं पहना अच्छा नहीं लग रहा है, या कई बार लेडीज कहती है ये मेरी चूड़ी नहीं पहनी मैंने आज, अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स एक अटैचमेंट बन जाती है। ठीक है। तीसरा रीजन ये होता है कहीं ना कहीं पे पर्सन का एक स्पिरिचुअल टच, या माइंड में एक उसके एक मैसेज चल रहा होता है कि यार ये गोल्ड मेरे को अपनी बॉडी पे रखना जरूरी है, या सिल्वर बॉडी पे रखना जरूरी है, या ये रुद्राक्ष की माला मेरे साथ होना जरूरी है। ठीक है। या स्फटिक की मेरे पास ये चीज होना जरूरी है, या ऐसा कोई XYZ या तुलसी की माला मेरे साथ होना जरूरी है। एक स्पिरिचुअल टच उसके साथ बना रहता है। ठीक है। या एक हीलिंग पावर उसके साथ जुड़ी रहती है। तो जो ये चीज है, इससे भी हमारी बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रांग बनती रहती है। सेम वही चीज आपको टैरो कार्ड के साथ भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका वो बॉन्ड बनता जाता है और आपकी वो टचनेस बढ़ती जाती है, टैरो कार्ड्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं जल्दी। ठीक है। समझ में आया जितना मैंने समझाया अभी तक? हाँ, समझ में सही आया। कला मैम? यस यस। कैमरास क्यों ऑफ कर दिया दोनों ने? मेरे को तो अभी तो समझ में आया, मैं किसको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब
नेक्स्ट ये है कि अब टैरो कार्ड है किसी के पास तो निकाल लो, इनकेस किसी के पास है तो। मैं लेके आती हूँ। एक्चुअली वो अंदर में ज्यादा घुस गया। तो ठीक है, बहुत दिन उसका यूजेस नहीं हुआ ना। हाँ कोई बात, चलो यूजेस नहीं हुआ कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको सिखा नहीं रहा कि टैरो कार्ड कैसे एकदम से करना है, ठीक है ना। सिर्फ मेन है कि अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझ में आएंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। अब मोस्टली क्या है कि 90% लोगों का एक ही सवाल होता है और एक जगह वो फंसे रहते हैं कि जी प्रिडिक्शन कैसे की जाए और कार्ड पढ़ना नहीं आ रहा। सिर्फ यही एक सवाल होता है सबसे बड़ा कि कार्ड पढ़ना नहीं आ रहा या फिर हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सवाल तो दुनिया भर के होते हैं, दुनिया भर के सवाल होते हैं। अब किसी ने कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया, उसमें कार्ड क्या निकल के आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो कार्ड निकल के आता है उसमें पॉजिटिव चीजें कितनी है और नेगेटिव चीजें कितनी है, इसकी आपको अगर जानकारी है, ये आपका नॉलेज का पार्ट है कि आपने किस तरह से उस कार्ड के बारे में डिटेलिंग पढ़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप कार्ड को देखते हो, कार्ड को देखते हो तो आप पहले अपना वो जो ज्ञान है जो आपने लिया हुआ है कि यार ये इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है वो है, उस सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए आपको। और जस्ट आप कार्ड को देखकर फील करो कि आपको कार्ड को देखकर लगता क्या है। एक नॉर्मल इंसान की तरह जिसने इस टैरो रीडिंग की क्लास को नहीं ज्वाइन किया हुआ है और इसके बारे में कोई बुक नहीं पढ़ी हुई, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखो कि वो कार्ड आपको बता क्या रहा है और क्या चीजें रिलेट कर रहा है। वहां से आपको एक गाइडेंस मिलेगी एक आम इंसान की तरह जब आप उसको कार्ड को देखोगे, पहली चीज। सेकंड नंबर पे आपने अपनी नॉलेज का यूज करना है कि आपने उस कार्ड के बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव क्या पढ़ा है, नेगेटिव क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या रिप्लाई देना। थर्ड नंबर पे अगर आपका कार्ड्स के साथ अटैचमेंट नहीं है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम ये उस तरह से ही एप्लीकेबल होगा जैसे कई लोग जो है 4-5 दिन बाद कुदरती जाग जाते हैं और पूजा पाठ करने लग जाते हैं, समझ रहे हो। 4-5 दिन बाद मूड आया, पूजा पाठ करने लग गए, फिर 2-4 दिन गायब हो गए, फिर कुदरती अचानक इस दिन जाग गए और पूजा पाठ करने लग गए। तो उससे क्या फल मिलता है? नहीं मिलता। कुछ नहीं। उससे बढ़िया तो आप पूजा पाठ ना करो, जब मन में आए मंदिर जाके घंटी बजा के आ जाओ, वो फिर भी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे लोग कहते हैं ना हमने तो किया जी, मिला। वो क्यों इसलिए नहीं मिला क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। अब मान के चलो आप हफ्ते में एक दिन बोलो कि मैंने सुबह उठ के एक फ्रेश जूस पिया और उससे मेरी शरीर एकदम फिट हो जाना चाहिए, या फिर सुबह उठ के मैंने एक दिन सैर पे चला गया, एक दिन जिम चला गया, बाकी दिन नहीं गया, तो सेहत बनेगी? नहीं बनेगी। शरीर फिट रहेगा? नहीं फिट रहेगा। या एक दिन अच्छा खाना खा लिया, 5-6 दिन अच्छा खाना नहीं खाया, तो भी गड़बड़ रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है, जो लोग कहते हैं ना कि हमारा भूखता क्यों नहीं है, वो इसलिए कि आपका उस चीज के लिए जो होना कनेक्शन चाहिए नहीं आपका है। है वो आपका बराबर नहीं। कनेक्शन कम है, कनेक्शन कनेक्शन नहीं। आपका कम है, कनेक्शन आपका बेटर नहीं बैठ रहा। रीडिंग्स चाहे आपकी रोज हो चाहे ना हो, आपको अपने टैरो कार्ड्स रोजाना कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार अपने हाथ में रखने जरूरी होते हैं। अपने हाथ में रखिए टैरो कार्ड्स को, मिनिमम उसको 30 सेकंड से लेके 15 मिनट तक अपने पास रखिए। मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 15 मिनट तक आपको उन्हें अपने पास रखना चाहिए। अच्छा, और क्योंकि कुछ बोलना है? नहीं बोलना नहीं मैम, बस उनको अपने पास रखो। और जब अपने पास रखने उस टाइम सिर्फ जैसे आप ध्यान मुद्रा में होते हो ना जब कभी, तो हाँ। ध्यान मुद्रा में वो टैरो कार्ड्स अपने पास होने चाहिए, अच्छा, ठीक है। अपने बोलना पास नहीं, मैंने आपने नजदीक में रखना चाहिए। हाथ में मैम, हाथ, हाथ, हाथ में। अच्छा। हाथ में रखोगे तभी तो पता लगेगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा। हाथ में रखना चाहिए और जितनी देर पे आप ध्यान करें उतनी देर में आपके आसपास होने चाहिए, ठीक है। एंड आपके इन कार्ड्स की जगह एक अलग होनी चाहिए, एक फिक्स जगह पे आपके कार्ड्स होने चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी। अच्छा। Sir, in which direction we must keep that card?
मैम डायरेक्शन का ऐसा है कि ये आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई ज्यादा आता जाता ना हो, ठीक है ना। मोस्टली आपकी डायरेक्शन ईस्ट या नॉर्थ की है तो अच्छी बात है, ठीक है। घर का ओके। सेंटर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू सिर्फ इतना है कि ये ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे कम से कम लोग आते जाते हैं, ओह, और वहां पे नजर में आता जाता हो। नजर में नहीं आना किसी को वो टैरो कार्ड से उधर। वो आप खुद समझदार हो, मैं जब कह रहा हूँ कि कम से कम लोग आते जाते हो, ओ अच्छा, यस यस तो आप खुद समझदार हो, समझो ना, बात का यस। मतलब समझो। टैरो कार्ड होता ही मेन ये है कि ऐसी चीज बताता है जो नजर नहीं आती। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले टैरो कार्ड को एक आम इंसान की तरह समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर उसे आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग देखो कि आपकी नॉलेज में आपको क्या मालूम लग रहा है, ठीक है। ओके। टैरो कार्ड के लिए इंसान को मोस्टली ध्यान में क्या क्या रखना चाहिए। पहली चीज ये तो कनेक्शन रोज बनाओ, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो कुछ भी आप खाना पीना खाते हो, अगर वो आपका लाइट है, एनर्जी से आपको दे रहा है, तो आपका कनेक्शन बेटर बनेगा। क्योंकि जो आप कुछ खाते पीते हो उससे आपकी एनर्जी और आपकी जो सोल है उस पर इफेक्ट पड़ता है और आपके चक्रास पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड नंबर पे यह है कि अगर आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके चक्रास सही नहीं है, और आपका अगर मूड सही नहीं है, तो आपकी रीडिंग भी सही नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट वो ये है कि फटाफट रीडिंग नहीं करनी। जैसे लोग फटाफट बैठे और शुरू हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सेशन दे रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने आपके लिए मंत्र प्ले किया, भजन प्ले किया, आपने आराम से उसको सुना, ठीक है। मैंने भी टाइम लिया और उसके बाद हमने किया, ठीक है। हम जब वर्कआउट करते हैं हम क्या करते हैं, पहले रनिंग करते हैं, हल्की सी शरीर को गर्म करते हैं। भागने से पहले भी सैर करो, थोड़ा सा शरीर को गर्म करो। खाना खाने से पहले भी थोड़ा सा हम सैलड खाते हैं, शरीर को गर्म करते हैं, या सूप पीते हैं, शरीर को गर्म करते हैं। किसी चीज को काम करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, शरीर गर्म करते हैं, या फिर उसका स्टार्टिंग काम करते हैं, ठीक है। तो भगवान की पूजा अर्चना में भी क्या होता है, कई लोग सीधे ही शुरू हो जाते हैं, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, सीधे, सीधा ही नहीं शुरू होना चाहिए। पहले मन से जाप करो, फिर वाणी से जाप करो, ठीक है। और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो, जैसे मंदिर की साफ सफाई करते करते पूरा आप कर रहे हो, उसके बाद फिर आपने पूरा जब तैयार कर लिया फिर आपने जाप शुरू किया, ठीक है ना। ये नहीं कि मंदिर में एंटर करते ही शुरू हो गए। उसी तरह टैरो रीडिंग्स भी आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। आराम से उसको पूरा ड्रेसिंग करो, सेट करो, ऑल्टर वगैरह लगाओ, फिर अपने टैरो कार्ड्स को जो आप डेली उसका रूटीन के साथ आप प्रोसेस करते हो, फिर अपने जो भी आप गॉड गॉडेस को मानते हैं उन्हें आप इन्वोक कीजिए, बुलाइए, एंजल्स को मानते हैं उन्हें बुलाइए, ठीक है। उसके बाद आराम से तसल्ली से फिर टैरो रीडिंग करनी चाहिए। और एक और चीज में जो ध्यान देनी चाहिए कि बेवजह में टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं करते रहते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग का आप ऐसे ताश मत समझो कि यार जैसे ताश है बस फेंटी मारी और निकालते रहो निकालते रहो, या फिर कोई गाड़ी है बस रेस दिए जाओ बढ़ाए जाओ। कोई पतंग नहीं है कि खींचे जाओ उड़ती ऊंची उड़ती जाएगी। लिमिटेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्ड्स के अंदर एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी आपके अंदर से होके कार्ड्स के अंदर आ रही है। अदरवाइज अगर कार्ड्स के अंदर एनर्जी है तो जिस आदमी के पास 1000 पीसेस पड़े हुए हैं, तो क्या वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है? नहीं। एनर्जी उस इंसान के पास है जिसके थ्रू उन कार्ड्स में आ रही है। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि रोज अपने पास रखने हैं, ताकि वो एनर्जी बनी रहे। अगर रोज आपके आसपास नहीं रहेंगे तो एनर्जी बनी नहीं रहेगी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास जो वॉलेट होता है, वॉलेट में हमारे पैसे होते हैं, तो वो वॉलेट के पैसे और वॉलेट अगर हमारे जेब में नहीं है तो वो हमारे कनेक्टेड नहीं है। अगर हमारा पैसे और हमारा वॉलेट हमारे लॉकर में पड़ा है और हम घर में बैठे हैं या हम बाहर घूम रहे हैं, तो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं होंगे कभी। आपके खाते में जो पैसे हैं, अगर आपके पास उसका एसेस नहीं है या आप उस खाते को लेन देन नहीं कर रहे, तो क्या वो आपके साथ कनेक्टेड है या आपका है? नहीं। वो सिर्फ तब तक आपका है जब तक आप उसमें लेन देन कर रहे हो या आप उससे जुड़े हुए हो। अदरवाइज क्या, वो एक जगह पड़ा है तो पड़ा है बस। कनेक्शन जरूरी है एक्चुअली। हाँ, कनेक्शन जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कई बार सुना है बैंक वाले खुद कह देते हैं जी आप 1 साल से कहाँ थे।
सुना कभी? 1 साल से कहाँ थे? आधार कार्ड जमा करवाओ अपना। हमें तो लगा आप हो ही नहीं, छोड़ के चले गए, फिर पैसे निकालने में दिक्कत आती है। सुना होगा कई बार। या फिर मान लीजिए आप अपना घर बंद करके चले जाओ, 3 महीने 6 महीने साल बाद आओ वापस, तो आस पड़ोस वाले भी ऐसे घूर के देखते हैं, कहाँ से आ गया ये। वही इंसान है ना, कि कोई दूसरा तो नहीं आगे कब्जा करने। तो वही चीज है, कनेक्शन जरूरी है। आपकी अपनी चीज के ऊपर भी कनेक्शन नहीं होता आपका। जैसे मान लीजिए आपका, मान लो आपके बच्चे आपसे मान लो बच्चे कहीं चले गए, कहीं पढ़ने चले गए, घूमने चले गए, और बाद में हफ्ते 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, महीने बाद आ जाते, तो आप खुद कहोगे हाँ कहाँ से आ गया तू, बताया नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। तो अपनी औलाद भी पराई लगने लग जाती है कई बार, कि जब कनेक्शन नहीं होएगा। समझ रहे हो? और हम क्या करते हैं जी, हमने तो सीख रखा है, निकाली डब्बी, फेंटी मारी, ये लो जी, ये है इसका जवाब। अगला आदमी फिर कहता जी मजा नहीं आया। तो कनेक्शन जरूरी है। जितने लोग कनेक्शन बना के रखेंगे उतने लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पर हाँ, इसमें एक और चीज, कि आपका जो खान पीन है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप खाने पीने में कुछ नेगेटिव चीजों का इस यूज करते हो, जैसे नॉनवेज वगैरह हो गया, ड्रिंक्स वगैरह हो गया, या इन केस मान लीजिए कुछ हैवी खाना, जैसे कई बार हम पार्टीज में बाहर से खाना खा के आ जाते हैं, फास्ट फूड खा के आ जाते हैं, ऐसी जगहों पे खाना खाना जहाँ पे गैदरिंग होती है, तो वहां पे अगर आप बाय चांस पार्टीज वगैरह करके आ रहे हो, या फिर शादी ब्याह में खाना वाना खा के आ रहे हो, तो उसके नेक्स्ट डे आपको रीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो सात्विक हैं, हम तो ये हैं वो हैं। ठीक है। और कभी भी अगर आपने कोई इवेंट ज्वाइन किया है, जैसे कहीं पर भी अगर 10-15 लोगों का भी इवेंट कोई है, कोई पार्टी है, इवेंट है, कुछ भी है, तो वहां से आने के बाद कभी रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी सही रीडिंग निकालनी है, तो आपको एकदम लोनली प्लेसेस में जब तक आप रहते नहीं हो, एकांत और शांत अवस्था में जब तक आप आते नहीं हो, तब तक आपकी रीडिंग्स जो है वो सही नहीं आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। और कभी भी रीडिंग्स आपको 4-5 लोगों के बीच में नहीं करनी चाहिए, कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं और एक्चुअली जो रीडिंग करते हैं उसके तो 4-5 माने लोग रहता है, कभी कभी आता है ना किसी कभी क्लाइंट कभी तो आप रहता है। सामने भीड़, कभी कभी तो लोग भीड़ में भी करते हैं। हम्म, तो सुना ना आपने, जो लोग कहते हैं हमने स्टॉल लगा रखे हैं, हाँ हाँ। वो वहां पे रीडिंग करने थोड़ी ना बैठे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने बैठे हैं। हम्म, आपको क्या लगता है रीडिंग करने बैठे हैं? हम्म, वो बेचने के लिए बैठे हैं। एक बात बताइए, अगर वहीं स्टॉल में कहीं पर आपको ये भी दिखता होगा कि कोई ना कोई साधु की वेशभूषा में भी बैठे होते हैं कुछ लोग, तो आपको हम्म। क्या लग रहा है, वहां पे वो ज्ञान बांटने के लिए बैठे हैं या आपको तपस्या सिखाने के लिए बैठे हैं? वो नहीं, अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठे हैं। खुद का ऐड करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, सिंपल सी बात। वो तो आपको समझना है ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक ब्रांड प्रमोशन होती है। क्या होता है आदमी, क्या होता है, जो आम आदमी होता है ना, जो कॉमन मैन होता है, वो दो तरीकों से समझता है। पहला, जो उसको सुनाई दे रहा है। दूसरा, जो उसको दिखाई दे रहा है। हम्म, ठीक है। आपको दिखता है कि किसी आदमी ने साधु का वेश धरा हुआ है, तो आपको लगता है, आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट छप जाता है कि ये इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग है, चलो। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो आपको सुनाई देता है, कोई अगर मान लो आवाज लगा रहा है, मान लो आप इधर को जा रहे हो, उधर से कोई आवाज लगा दिया कि यार सेल है, एक के साथ एक फ्री, चलो उधर को निकल लो, हम्म, ढूंढो कहाँ है वो एक के साथ एक फ्री वाला। ठीक है। दिख कुछ और रहा होगा, सुन कुछ और रहा होगा, उधर को निकल लो। आप मोबाइल में जितने मर्जी बिजी हो, एकदम से घंटी बजेगी, आप गेट की तरफ चल लोगे। हम्म। पहला अटेंशन हमारी आंखों का ही है, दूसरे नंबर पे हमारा कानों का है, तो कानों का हमारा स्ट्रांग हो जाता है कि भाई, जब आंखों में जो विजुअल दिख रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है। और आप कोई भी वीडियो प्ले करके देखो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें साउंड ना हो। कोई भी वीडियो प्ले करके देखो, कोई भी गाना प्ले करके देखो, फिल्म प्ले करके देखो, कुछ भी प्ले करके देखो जिसमें साउंड ना हो, तो कुछ सेकंड बाद ही, 1 मिनट भी नहीं चलेगा, कुछ सेकंड बाद ही आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मन ही नहीं करेगा देखने के लिए। हाँ, भले वो आपका कितना ही मनपसंद चीज है,
ठीक है, कुछ सेकंड बाद आपका मन खराब हो जाएगा। तो मेन वो जो देखना है ना, वो हमारी आंखों की इच्छा होती है, कानों की नहीं होती। इच्छा हमारी आंखों की होती है कि हमने देखना है, हमने वो करना है, ये करना है, लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्ट मेंटेन करना है वो कानों ने करना है। तो पहले नंबर पे आंखें होती हैं हमारी, क्योंकि आंखें जो होती हैं उनको मल्टीपल, एक तरह से कह लो मल्टीपल टैलेंट है, या मल्टीपल उनके पास एक तरह की पकड़ है कि वो कहाँ से कहाँ तक अपने आप को लेके जा सकती हैं। जो हमारी आंखें हैं ना, एक स्कैनर है जो तकरीबन एक टाइम पे एक सेकंड में हजारों चीजें स्कैन करने की काबिलियत रखता है। मीन्स कि आप एक सेकंड में कम से कम 10 से लेके 100 तक चीजों को देख समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर काबिलियत है कि आप कितनी चीज को देख सकते हो और कितनी चीज आपके दिमाग में रिलेट होती है। लेकिन जितनी चीज भी आपके दिमाग में रिलेट होंगी, उसके बाद उन चीजों का कनेक्शन जो बनाकर रखना है, वो बाकी कनेक्शन बना के रखने में या तो आपकी बाकी की इंद्रियां या आपका दिमाग सपोर्ट करेगा, तो आगे बात बनेगी। तो आप कहीं पर भी निगाह डालोगे ना, तो आपको एक सेकंड में मिनिमम 10 से लेके 100 तक की चीजों पे आपकी आंखें फोकस करती हैं, और बाद में आपका दिमाग उसको आगे कंटिन्यू करता है। मीन्स कि अगर नॉर्मली आप किसी दीवार पे भी फोकस कर रहे हो जहां पे कुछ नहीं है, तब भी आप कम से कम 10 चीजों को फोकस कर सकते हो। कि खाली दीवार है, उस दीवार है, दीवार के ऊपर पेंट है, पेंट किस किस कंपनी का होता है, ये भी आपकी क्या आंखें और आपका दिमाग है। फिर वो दीवार है, दीवार किस चीज की बनी है, दीवार से पहले क्या था, दीवार में और क्या है, दीवार पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या है क्या नहीं है, जो भी एक्सरसाइज है वो सब क्या है, हमारी आंखें। आंखें देखती हैं और बाद में आंखों ने जो देखा है वो सच है या झूठ है, ये बाद में दिमाग बताता है। आप जो आंखों से चीज देख रहे हो और जो आप सपना देख रहे हो, उसमें डिफरेंस क्या है? एक खुली आंखों से, एक बंद आंखों से। लेकिन सपना भी तो सच होता है। और कई बार जो आप खुली आंखों से देख रहे हो, आपने खुद अकेले देखा, किसी दूसरे ने नहीं देखा। तो सच और झूठ तब पता लगता है जब कोई साथ में साक्ष्य होता है। वो कहता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा तो समझ लो नाचा ही नहीं। अगर मान लो आपने सुबह मुर्गे की आवाज नहीं सुनी, तो मुर्गा सोया हुआ है, वो जागा ही नहीं। यही बात हुई ना, मुर्गा तो जागा है। या फिर जो लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं, उनके लिए सूर्योदय नहीं हुआ। इसी में वैसे मीन्स कि आंखें बहुत कुछ देखती है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती कि हम उन चीज को देख समझ सकें। तो सेम वैसे ही टैरो रीडिंग्स भी बहुत कुछ बोलती है, टैरो कार्ड बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि हम उस चीज को ग्रैब कर सकें, उस चीज को पकड़ सकें। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले खाना पीना आपका आपका सही होना चाहिए, और आपको गैदरिंग में नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैदरिंग में अगर कर भी रहे हो, जैसे मान लो, अब एक बात बताओ, आपने डॉक्टर देखा है? डॉक्टर क्या गैदरिंग में किसी को कंसल्ट करता है? नहीं ना नहीं, करता। नहीं गैदरिंग करते। में तो नहीं करता कभी। एक आदमी को 1-on-1 कंसल्टेशन दे रहा है, बाहर बाकी बैठे हैं। एक बार में एक आदमी का इलाज करेगा, चाहे वो दिन में 10 आदमी को कर रहा है, तो एक बार में एक आदमी का इलाज करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप टैरो रीडिंग स्पिरिचुअल आर्ट है, कोई मदारी का खेल नहीं है कि जिसको आप गैदरिंग में कर रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और लोग इस चीज को समझते नहीं है। उनको ये लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज है, बस जितना दिखाओगे उतना चलेगा। ठीक है, समझ में आया अभी तक जितना समझाया? ठीक है, कोई सवाल अभी तक पूछना वाला जो पूछना हो? अच्छा, ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन तो मैं जैसे ध्यान मुद्रा में कर सकती हूँ, तो ये करके हाथ में मैंने सारा कार्ड्स लेना है क्या? ऐसी। अच्छा, ठीक है, और लेकिन मैं 10 to 15 मिनट्स कर सकती हूँ, जैसे मेडिटेशन करती हूँ जब, तब वो लेके कर सकती हाँ, हूँ। अपने पास रखो हमें। ठीक है, सर और अपने पास वो रखे तो वो कार्ड्स अपने के लिए एनर्जी देता है, वो चक्रास भी हील करते हैं क्या सर? चक्रास को हील नहीं करते मैम टैरो कार्ड्स। अगर आपके चक्रास सही हैं, अगर आपके चक्रास सही हैं, तो टैरो कार्ड में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही मैं पहले भी अच्छा। बता रहा था
कि टैरो कार्ड में एनर्जी नहीं होती, आपकी एनर्जी टैरो कार्ड में जाती है, फिर वो एनर्जाइज ओके। होते हैं, ठीक है ना। अब मान लो जो आदमी टैरो कार्ड बेचता है उसके पास 1000 बॉक्सेस पड़े हैं, तो क्या वो एनर्जेटिक आदमी है? नो। वो तो बेच रहा है। वो जिस ओके। इंसान के पास आएंगे उसकी एनर्जी से वो पावरफुल बनेंगे फिर, ठीक है ना। अब अब मान लो आपने देखा होगा गणपति जी की मूर्तियां जब पीछे विसर्जन हुआ, तो उस टाइम पे जिस एक आदमी के पास गणपति जी की मूर्ति है वो उसकी पूजा अर्चना कर रहा है। जो आदमी वहां पे 100 मूर्तियां लेके बैठा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या वहां पूजा कर रहा है उनकी? नो। तो उसका कनेक्शन उतना थोड़ी ना है जितना किसी एक सिंगल आदमी का है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। आप ये मत समझो कि आपने टैरो कार्ड ले लिया तो आपने कोई जादू का चिराग ले लिया है, नहीं। वो चिराग है, अगर चिराग है भी, तो वो जब तक घिसा नहीं जाएगा तब तक वो वर्किंग में नहीं है, ठीक है। और यस। ऐसा नहीं है कि कार्ड्स आपने तभी खरीदने जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। अगर आपका मन है, आपका इंट्यूशन फिट बैठता है, आप उसको बाय कर लो। देर सवेर अपने आप आपको एनर्जी कनेक्शन में लेंगी और आपको इस चीज को सिखाएंगी, ठीक है। और यस। कभी ये मत सोचो कि यार ये चीज मेरे को आती नहीं है या मेरे को आती है, ये मेरे लिए बनी या नहीं बनी। स्पिरिचुअल एनर्जीज जो होती हैं वो अपने आप सिलेक्ट करती हैं कि मेरे को किस आदमी को इस चीज को देना है। देखो आप स्कूल खुद से डिसाइड करते हो कि हमने कौन सा जाना है, कौन सा स्कूल जाना है, कौन सा स्कूल नहीं जाना है, क्या हमने एजुकेशन लेनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी नौकरी हमने करनी, कौन सी नौकरी नहीं करनी। बिजनेस हमारे फादर मदर का ये चल रहा है, हमने कंटिन्यू करना है नहीं करना। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल कैटेगरी है ना, जो एक स्पिरिचुअल लाइन है, वो खुद सिलेक्ट करती है कि मेरे को किस इंसान को नॉलेज देनी है। वो बात अलग है कि आप अपने शौक की वजह से आप धक्के से ज्वाइन कर लेते हो, सीख लेते हो। और तकरीबन 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं, बाद में ऐसे ही रह जाते हैं। सीखते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, और आता भी है तो बताते तो कोई मानता नहीं है, या फिर उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने कुछ किया है। सब कुछ सीखने के बाद भी उनको लगता है कि हमें आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शौक शौक में सीख जाते। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर या किसी भी जगह पे आप देखते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। जैसे किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप कई बार देखते हो कि बहुत सारे लोग वहां पे यात्रा कर रहे हैं, पर उनमें से कितने लोग जो हैं श्रद्धा से यात्रा कर रहे हैं? वो कुछ एक होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। 50% से ज्यादा तो सेल्फी स्टिक लेके घूम रहे होते हैं वहां पे। और 50% से ज्यादा लोग तो ये देख रहे होते हैं कि हमारे जूते पे कुछ तो नहीं लग गया। और आधे लोगों को तो यही होता है कि यार यहाँ मोमोज कहाँ मिलते हैं, पहले ये बताओ। पहले एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लें फिर ऊपर चलते हैं। और रास्ते में भी अपनी वो कोई घर की बात, कोई किसी की बात, कोई ना कोई वो लगी रहती है। यार वो लेट हो गया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तेरे पास कितने पैसे, वो पैसे, मतलब कि फालतू की बातें, गपशप। मतलब अपना जो मेन फोकस होना चाहिए यात्रा से रिलेटेड या उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड या उस प्लेस से रिलेटेड, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यस। होता है ना। हाँ, सही है। तो जब जो ये चीजें हैं, इस वजह से तो आपको उस चीज का फल नहीं मिलता। तो जब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ऐसा हाल है जहां पे क्लियर इंटेंशन है कि आप किस पर्पस से आए हो, तब भी इंसान यहाँ वहां भटके जा रहा है। तो वही चीज है कि लोग तो बहुत सारे इस चीज को सीखे हुए हैं, लेकिन आता क्यों नहीं है लोगों को, वो यही कारण है। कि जैसे व्यक्ति कहता है ना कि मैं भगवान के मंदिर में गया लेकिन मेरी कामना पूरी नहीं हुई। तो पूरी कैसे होगी? भगवान का तो बाद में पहले मोमोज ढूंढ रहा था। कि जब तक वो भगवान जी का मंदिर नहीं आता तब तक हम चलेंगे ऐसे ही। और वहां पे जाके भी हमने ये देखना है कि हमारे जूते चोरी ना हो जाए। और कई लोग वहां पे जाके जूते चोरी करके आए थे कि यार मेरा कोई और ले गया, मैं किसी का ले गया, बस ठीक है। या कई बार उसका मिला नहीं होता, उसका इधर उड़ गया, चलो मौका मिल गया, बढ़िया वाले देखो किस किसके हैं। तो जो मन में एक ऐसी भावना होती है ना, वो यहाँ पे काम करा पड़ती है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इंसान फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है, जो इंसान फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, उसका भी टैरो कार्ड में भला नहीं होता। या जो इंसान टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसका फिर
बाकी की चीजों में भला नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको बहुत लोग झुठला देते हैं या मानते नहीं है, लेकिन 2-3 महीने बाद या 6 महीने साल बाद आ जाते हैं इस लाइन पे कि हाँ जी ऐसा ही है। अगर आपको टैरो कार्ड बहुत अच्छे लगते हैं और टैरो कार्ड के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है, तो बीवी, बच्चे, पति या घर बार, इनमें से किसी ना किसी एक चीज की तरफ से आपका कनेक्शन वीक हो जाएगा या टूट जाएगा या पहले से ही आपका कम होएगा, तब जाके टैरो कार्ड अपनी जगह लेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका बीवी, बच्चे, माता पिता और घर व्यवहार में ज्यादा ध्यान है, आपकी जिम्मेदारी इनके प्रति ज्यादा है, तो उस केस में आपको टैरो कार्ड सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। बने सबके लिए हैं, पर उस केस में आपको टैरो कार्ड सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। उस केस में आपके लिए नहीं बने, आपको फिर कंसल्ट ही करना चाहिए किसी से, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मेन चीज है जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी टैरो कार्ड के बारे में। किसी का सवाल कोई टैरो कार्ड के बारे में? सर ये फैमिली कनेक्शन आपने कहा तो नहीं रखना है, तो फिर सीख कर उसका फायदा कैसे कर सकते हैं हम? अभी फैमिली तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना सर। कितने लोग ये फैमिली सोचते हैं कि हम टैरो कार्ड जो लेते हैं तो टैरो रीडिंग हम परिवार के लिए करते हैं? कितने लोग ये सोचते हैं? आप ये सोच रहे हो? सपोज फैमिली का ही कुछ तो इश्यू है, तो वो रीड करना ही है अरे उसके मैडम, साथ। एक बात बताइए, सुनो। कल को आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है अगर, तो ये सोच के डॉक्टर बनाओगे कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को और मेरे घर में जितने लोग हैं उनका इलाज करेगा? कल को ये नहीं सोच के हुआ। किसी को डॉक्टर बनाते हो? या कल को आप अपने बच्चे को ये सोच के पढ़ा रहे हो कि ये कल को अपने बच्चे पढ़ाएंगे और हमें पढ़ाएंगे? आपका बच्चा का कल को कोई नौकरी करता है तो ये सोच के नौकरी करता है कि बस जो नौकरी कर रहा है वो सिर्फ इधर या इधर के एरिया में ही करेगा, या सिर्फ हमारे को ही खिलाएगा पिलाएगा, इसलिए लिए कर रहा है? तो यहीं पे तो आप गलत हो। मैंने परसों क्या समझाया था कि आपको ज्ञान इसलिए पूरा नहीं इस मिलता क्योंकि आप अपना सोचते हो। अभी भी आप अपना ही सोच रहे हो, तो इसलिए वो ज्ञान पूरा कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप उसको पूरे यूनिवर्स लेवल पे नहीं समझोगे, तब तक वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स लेवल पे जो कंप्लीट ज्ञान है उसमें से आप एक भूमिका निभाते हो, लेकिन आप जब सिर्फ अपने तक को सीमित रखोगे, तब सिर्फ आप उतना ही अर्जित कर पाओगे, उस पूरे ज्ञान को नहीं अर्जित पाओगे। क्योंकि सिर्फ आप क्या है, एक सिंगल चैप्टर पकड़ रहे हो कि इस टोटल में से मैं कहाँ हूं। यही इंसान की सबसे बड़ी कमी है। और जितने भी टैरो रीडर्स हैं, अगर कभी आप, चलो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई है, आप अपने आसपास में पता करना कि जो अच्छे लेवल पे टैरो रीडर्स हैं, आप उनको पूछना कि क्या आप अपने परिवार की टैरो रीडिंग्स करते हैं। ईमानदारी से पूछ, वो आपको जवाब देंगे। हाँ में जवाब देंगे तो पूछना क्यों, और अगर ना में जवाब देंगे तो भी पूछना क्यों। तो आपको पता लगेगा कि आप जो ये कह रहे हो कि परिवार के लिए करना, वो कितना हद तक ठीक है या नहीं। वो बात अलग है, सिखाने वाले आपको किसी भी तरह से सिखा देंगे। कि मैंने जो बताया ना, वो जो स्टॉल लगा के बैठे हो दुकान है, टैरो रीडिंग नहीं है। ठीक है, वो एक प्रमोशन है। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार मैं भी कर देता हूँ, चलो जी जिसने जो सवाल पूछना है पूछो, तो मैं भी आपको सबको गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, भी मैं गाइडेंस देता हूँ, जिसने जो पूछना है पूछो, मैं बताता हूँ। उसके बाद में फिर आप में से कुछ लोग कहते हैं जी हमें भी सीखना है, फिर वो क्या है, वो प्रमोशन है। ठीक है जी, आपने भी सीखना है, आप आओ, 3 महीने में सीखो, उसके बाद आप भी बता सकते हो, प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो प्रमोशन है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि साथ ही में आ जाएगा। और उस इंसान को सेम कॉपी करना उतना इजी नहीं होता जितना आपको लगता है। किसी इंसान ने कोई भी एक दिन में जो रोल प्ले किया है, उसके पीछे उसकी ना जाने कितने दिन की मेहनत होती है। लेकिन वो एक दिन का रोल प्ले देख के हमें लगता है कि वो सेम एक दिन का रोल प्ले हम भी कर लेंगे। ठीक है, वैसा नहीं है। तो घर परिवार फैमिली के लिए टैरो कार्ड करना हो तो वो सब चीजें भी बाद में आएंगी। उससे पहले वो चीजें आएंगी जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, कि पहले अपना कनेक्शन बनाओ अच्छे से। और जब आपका कनेक्शन बन जाएगा,
तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, और किसी का कोई सवाल? नहीं? चलो, तो यहाँ पर सीखा किस किसने है टैरो कार्ड? वैसे सीखा किसी ने नहीं ना? नहीं सीखा नहीं, वो एंजल थेरेपी करने के समय तब ये किया था। हाँ हाँ, वो उसमें ठीक है, बाकी रेमेडीज में भी यूज होता है, ठीक है। एंड आने वाले समय में मैं सिखाऊंगा भी, अगर किसी को सीखना होगा तो उस टाइम पे भी आप सीख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, फायदे इसके होते हैं, कई फायदे होते हैं, लेकिन जो आदमी थोड़ा लंबा सोचता है ना, उसके लिए फायदा है। अब जैसे आप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराते हो, इंजीनियर बनाते हो, क्या सोच के बनाते हो? कुछ लंबा सोचा हो तो बनाते हो ना, नहीं तो क्या है, अगर लंबा नहीं सोचा है तो छोटी मोटी नौकरी तो आप कभी भी दिलवा सकते हो। या डॉक्टर बनाते हो, लंबा सोच के बनाते हो कि ऐसे ही चलो जी 2 महीने के लिए किताब पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ। वो तो 6 महीने के लिए किसी केमिस्ट की दुकान पे लगा दोगे तो भी वो डॉक्टर की इतनी जानकारी ले लेगा कि हाँ भी कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है। वो तो 6 महीने काम करके केमिस्ट की दुकान से भी जानकारी मिल जाती है। तो जो इंसान का विजन लंबा है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि मैंने कहीं पर 15 दिन की क्लास ली और अगले दिन में शुरू हो गई, उसका स्कोप नहीं है। टू बी फ्रैंक और क्लियर, कि जो आपको चीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपने चीज अपने लिए करनी है या दूसरों के लिए करनी है, ये चीज आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी अलग एग्जांपल बताता हूँ, फैमिली और हमारे आसपास से जैसे एग्जांपल के लिए गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर, कार। कार चलानी आनी चाहिए हम सबको, आनी चाहिए। बहुत सारे लोग फिर भी नहीं सीखते, डर। सेम चीज आपके इसमें भी है, टायर रीडिंग, डर, लोग क्या कहेंगे, सही होएगा नहीं होएगा। और जो गाड़ी चलानी है वो 3 वजहों से सीखनी चाहिए, 3 तरीके। पहला, ये प्रोफेशनल ड्राइवर बनो, कामकाज और इनकम का सोर्स बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो आपका व्हीकल है उसे आप खुद ड्राइव करते हो, तो किसी दूसरे को पैसे ना देने पड़े। ड्राइवर रखोगे उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसे पैसे ना देने पड़े तो वो पैसे बचाने के लिए हम खुद ड्राइव करें। समझ में आ गई? तीसरी चीज ये होती है कि इमरजेंसी में कोई वो पर्सन है नहीं जो करता है, तो उस टाइम पे हम उस चीज को करें, कि हम उस चीज को उस समय करें जब हमें नहीं मालूम। या फिर जैसे कई बार मान लो कि आप सफर कर रहे हो, जो मेन आदमी है वो थक गया है या वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो उस वक्त आपको वो चीज अगर आती होगी तो आप सपोर्ट कर सकते हो। मीन्स कि बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल ही लल्लू बनने से अच्छा है कि उस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी। मान लो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानकारी है, तो कोई जो दूसरा आदमी आपको गाइड भी कर रहा है तो आपको जानकारी है, तो आपको पता लगेगा कि यार सही गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है तो कोई भी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। जैसे कि जिस आदमी को बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो सड़क पे खड़ा रास्ता पूछ रहा है, तो कोई कहेगा इधर को चले जाओ जी, आगे जाके रास्ता मिल जाएगा। और वो बोलेगा हाँ पहुंच गया, आप किधर को जाना, अब इधर को चले जाओ जी। और इधर को करते करते आदमी 1.5 घंटे तक घूमता रहेगा। वो कहेगा यार किसी ने बोला इधर को चले जाओ, किसी ने बोला इधर को चले जाओ, मैं सबकी सुनता गया, अब मेरे को पता नहीं लग रहा कहाँ चले जाओ। लेकिन अगर आपने निशानियां अच्छे से पड़ी हुई हैं, सड़क पे जो लगी हुई हैं, आपको रोड मैप पता है, आपके पास नक्शा है, आपने गूगल का मैप चेक किया हुआ है, आपको इतना जरूर पता है कि यार मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, भले मेरे को लेफ्ट राइट का नहीं पता, तो आप एक पॉइंट के बाद आप 90% उसके नजदीक पहुंच जाओ। भले आपको नहीं भी मालूम है, पर आपको अगर डायरेक्शन क्लियर है ना कि इस हाथ में वो जगह है, तो इस हाथ में ही जाना है, भले दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, लेकिन वो डायरेक्शन वही आनी चाहिए। तो आपकी इतनी सी सूझबूझ और समझ है, वो आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा देगी। इसके एवज में कि आदमी किसी के भी कहने पे कहीं भी मुड़ते रहो। इसलिए चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेन चीज यही है जो मैंने आपको बताया कि जानकारी होना क्यों जरूरी है। वो परिवार वाली बात बाद में आती है, पहले अपनी बात आती है। जितना आप अपने दिमाग को स्ट्रेस दोगे और जितना आप अपने दिमाग को कहोगे ना कि तू सीख, उतना वो सीखेगा। और जितना आप अपने माइंड को ब्लॉक करके रखोगे, उतना वो और नीचे जाता रहेगा।
ठीक है, चलो। तो और किसी ने कोई सवाल पूछना है?